अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इशाल खान और आप देख रहे हैं इशी मैड्स। फ्रेंड्स, दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाली कोरोना वायरस की वबा लेबॉर्ट्री में तैयार करने के हवाले से गुज़िश्ता 4 माह से अमेरिका और चाइना के दरमियान जंग जारी है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर कोरोना को लेबॉर्ट्री में तैयार करने और इसे दुनिया में फैलाने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तकरीबन दुनिया के 190 के करीब ममालिक को अपनी लपेट में लेने वाली ये वबा 21 लाख अफराद को मुतासिर कर चुकी है, मगर अभी तक दुनिया तशवीश में है कि क्या ये इतना ख़तरनाक वायरस कोई मुल्क खुद बना सकता है। जहां अमेरिका ने कोरोना वायरस को चाइना की वबा करार दिया है, वहीं चाइना ने भी अमेरिका को इस वायरस का जिम्मेदार कहा है, जबकि कुछ एजेंसीज ने बिल गेट्स को इस वबा का जिम्मेदार करार दिया है। अब चलते हैं असली हकाइक की तरफ, जिसकी बिना पर चाइना और अमेरिका एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि बिल गेट्स को 2018 में कोरोना वायरस के बारे में कैसे पता था। बिल गेट्स ने 2018 में अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि दुनिया में एक वायरस पैदा होने वाला है। पहले बात करते हैं कि अमेरिका ने किन मुमकिनात की बिना पर चाइना पर इल्ज़ाम लगाए हैं। अमेरिका के हुकूमती ओहदेदारों का ये मानना है कि कोरोना वायरस चीनी शहर वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लेबॉर्ट्री में तैयार करके सारी दुनिया में फैलाया गया है और अमेरिकी हुकूमत ने इस मामले में तफ्तीश भी शुरू कर दी है। ताहम अमेरिका के पास ताहाल कोई सबूत नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें इस साल नवंबर में होने वाले इलेक्शंस में हराने के लिए चीन ने कोरोना वायरस को फैलाया, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि इस मर्तबा भी डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हों। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वायरस को चीनी वायरस करार दिया है और इस वबा के हवाले से चीन के खिलाफ मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से कोरोना को मुसलसल चीनी वायरस या वुहान वायरस करार देने के बाद चाइना भी एक्शन में आ गया है और इसने इस वबा का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया है। अमेरिकन न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट ने ये इंकशाफ किया है कि आज से 2 साल पहले साइंटिस्ट जो थे अमेरिका के, उन्होंने गोश्त मार्केट का दौरा किया था और इस गोश्त के खतरात से मुतल्लिक एक तफसीली रिपोर्ट चाइना की गवर्नमेंट को दी थी, जिस पर चाइना की गवर्नमेंट ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। इस रिपोर्ट में पहले ही बता दिया गया था कि इस गोश्त की वजह से कोई वायरस पैदा होने का खदशा है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि खुफिया एजेंसियां अमेरिका की इस बात की तहकीक कर रही हैं कि क्या वाकई कोरोना वायरस चाइना में तैयार हुआ है या नहीं। दूसरी जानिब चीन का दावा यह है कि कोरोना वायरस को अमेरिकी फौज ही चीन लेकर आई है। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने अक्टूबर 2019 में चीन के शहर वुहान में फौजी गेम्स का इनेकाद किया था। अमेरिका से भी फौजी खिलाड़ी चाइना आए थे। इस हवाले से चाइना का कहना है कि इन गेम्स के दौरान ही वायरस को चाइना में फैलाया गया है। ताहम चाइना के पास भी इस हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं है और अब इस हवाले से एक खातून और इनके शोहर का नाम सामने आया है, जिन पर चाइना ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अमेरिका से चाइना कोरोना वायरस लाकर यहाँ पर फैलाया है। इन खातून का नाम मैटनी बेनेसी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन दोनों अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस नहीं हुई। अमेरिका के न्यूज़ चैनल CNN का कहना है कि चाइना के न्यूज़ चैनल और YouTube पर इन खातून पर मुसलसल तौर पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इन खातून का ताल्लुक अमेरिका की एयरफोर्स से है। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर मुसलसल शेयर होने के बाद उन्हें धमकियां मिलनी भी शुरू हो गई हैं, जिसके बाद दोनों ने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब बेनेसी मैडजी के रोते हुए अपने बयान में कहना है कि ये सब कुछ एक ड्रोने ख्वाब की तरह है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह किसी गलत मालूमात की बिना पर उनकी ज़िंदगी अजाब में तब्दील हो गई है। इसके अलावा चाइना की तरफ से अमेरिका पर 2011 में बनाई जाने वाली फिल्म की बुनियाद पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इस मूवी में चाइना से ही एक खातून वापस आकर किसी बीमारी में मुब्तला हो गई थी। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि ये बीमारी कोरोना वायरस की तरह ही एक वबा होती है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मरते हैं और लाखों लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह जाते हैं।
2018 में बिल गेट्स का इंटरव्यू एक वायरस के बारे में हुआ। उनका इस इंटरव्यू में बताना था कि 2020 तक इस दुनिया में कोई वायरस हमला करने वाला है जो कि किसी जंग से कम ना होगा, तो दुनिया को एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा। सवाल ये भी उठता है कि 2018 में 2 साल पहले बिल गेट्स को किसी वायरस के बारे में कैसे पता था। चाइना और अमेरिका दोनों ही कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले बड़े ममालिक हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि आलमी इदारे सेहत WHO का कहना है कि कोरोना वायरस के लेबॉर्ट्री में तैयार होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी हुकूमत की जानिब से कोरोना को लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाने के खदशात के बाद आलमी अदारे सेहत WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस बात के ताहाल कोई सबूत नहीं मिले कि कोरोना वायरस किसी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है। एक तहकीक में बताया गया था कि मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस 2 किस्म के सांपों यानी चीनी कोबरा और कराइट से शुरू हुआ होगा और फिर इसी मार्केट का दौरा करने वाले इंसानों में ये वायरस सांपों के ज़रिए दाखिल हुआ होगा या उन्होंने इन सांपों का गोश्त खाया होगा। इसके बाद सामने आने वाली एक और तहकीक में इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस चमगादड़ से शुरू हुआ होगा। ताहम दूसरी तहकीक के माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफिक नज़र आए कि कोरोना वायरस शुरू वुहान की मार्केट से ही हुआ था। इन तहकीकात के बावजूद भी दुनिया के आम लोग, बाज़ माहिरीन और सियासतदान भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ना हुए, जिस वजह से अब तक कोरोना वायरस के हवाले से लोग परेशानी का शिकार हैं। अगरचे आलमी अदारा सेहत WHO की जानिब से कोरोना वायरस को 11 मार्च 2020 को आलमी वबा करार दे दिया गया था, ताहम इस सब के बावजूद भी कई ममालिक के हुक्मरान और माहिरीन इससे मुतमईन ना हुए और ऐसे हुक्मरानों और माहिरीन में अमरीकी हुकाम भी शामिल हैं। दरअसल कोरोना वायरस किसी भी मुल्क का बनाया हुआ वायरस नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती तौर पर पैदा होने वाला वायरस है। ओके गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।